ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। बंगाल में 11,000 हिंदुओं को 3 दिन में उनका शरीर से सर अलग कर दिया। लाशें उस सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बसों के स्टैंड पे पड़ी हुई थी। और मात्र 1 साल के बाद पाकिस्तान बन गया। उन्होंने अपने एजेंडे को कभी छुपाया नहीं, लेकिन आपके लालच ने, आपके स्वार्थ ने उनके इस एजेंडे को छुपाने की पूरी कोशिश की और मदद की आपने। आज आप उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए हमने सही लोगों को सही समय पे चिल्लाने की कोशिश नहीं की। हम किस लालच में, किस स्वार्थ में, जब हमें चिल्लाना चाहिए था तब हम चिल्लाए नहीं, जोर से चिल्लाना चाहिए था। चलिए मैं मानता हूं कि 2014 के बाद आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए जिन्ना मेरी निगाह में बहुत बड़ा गुनहगार नहीं है। जिन्ना जो कुछ चाहता था उसने कम से कम मुंह पे कहा आपके। आप उसको किसी खाने में रखें, लेकिन उसके जाने के बाद ज्यादातर मुस्लिम लीग के लीडर नहीं गए भारत से, यहीं रह गए। और बिहार, यूपी, जहां मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा थी, आप देखिए कि मुस्लिम लीग आज ना बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में है। और देश के किसी कोने में मुस्लिम लीग नहीं मिलती सिवाय केरला के। उनकी रणनीति देखिए, वोट दिया पाकिस्तान बनवाने के लिए, पाकिस्तान बन गया। और जो इलाके जो पाकिस्तान के पास आज इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा केपी के हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां मुस्लिम लीग उस वक्त भी नहीं थी। 1946 में मुस्लिम लीग नाम की चीज वहां थी नहीं। लेकिन यूपी, बिहार और इस हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिम लीग थी, वो बाद में उनको लगा हमारा काम हो गया, अब इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर खामोशी से चले जाओ और फिर सेकुलरिज्म की आड़ में ढिंडोरा पीटो। वो तमाम सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज जो आप हाल देख रहे हैं, उसके पीछे की कहानी अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसे आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे, बहुत बड़ा आंदोलन बता रहे थे, उसमें आखिर वो लोग कैसे पहुंचे। और इसकी सबसे बड़ी कैजुअल्टी 1947 में हुई, जिस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान उस वक्त मौजूद था। लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को इन दोनों में वो प्रतिभा नजर नहीं आई। उनको भारत के एक ऐसे नेता में प्रतिभा नजर आई जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी। 1888 में जो शख्स मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, उन ताकतों को बिठाना चाहिए था, तब मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड भारत का पहला शिक्षा मंत्री लगातार 47 से 58 तक रहा, क्योंकि 58 में उनका इंतकाल हो गया। आप इस बुनियादी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी और आपकी लड़ाई अब इस बात की नहीं है कि सरकार ने सड़क कितनी लंबी बनाई है। मेरी ये लड़ाई कतई नहीं है कि पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। पेट्रोल कल 5 रुपए हो जाएगा तब भी मैं खुश नहीं होऊंगा। दुनिया में रोज चीजें बदलती बिगड़ती रहती हैं। अमेरिका में इससे बुरा हाल है,
जिनकी मिसाल दी जाती है, वहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आज आप देख सकते हैं। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने स्वार्थ के चक्कर में इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकारों का काम है देश चलाना। देश कैसे चलेगा, किसकी कीमत कब बढ़ेगी, कब घटेगी, बाहर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हम राजनीतिक तौर पर कितने ताकतवर हैं, क्या हम अपने देश में जो बदलाव करना चाहते हैं सिर्फ हमारे चाहने से हो जाएगा। अगर हम इन बातों को नहीं समझ पाते तो हमको बहुत जल्दी, बहुत तेजी से सरकारों की बातों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस देश में 20, 25, 30 करोड़ लोग हैं जिनको आप सोने की सड़कें बना दें तब भी वो कहेंगे ये अच्छी नहीं है। और ये बात मैं किसी बुनियाद पे कह रहा हूं। कश्मीर में सक्सेसिव सरकारें आई, इस विचारधारा की, गठबंधन की, लेफ्ट की, राइट की, मिली जुली, सबने जम्मू कश्मीर को पैम्पर किया। वहां का एक बहुत बड़ा लीडर, उसने खुले रूप में माना अगर कोई आतंकवादी है, कोई अलगाववादी है, कोई देशद्रोही नेता भी है, अगर वो बात ईमानदारी से कहे तो कम से कम हमें ये तो मानना चाहिए कि इसने अपनी बात तो कही है, भले ही हमें ठीक ना लगती हो। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ रोज कश्मीर को पैसा जाता है, 70 साल से जा रहा है। उसने ऐलान करके कहा कि अगर कश्मीर की सड़कों पर आप सोना भी बिछा देंगे तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कश्मीर में निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा का मतलब होता है वो हुकूमत जिसका संविधान शरिया होती है, अल्लाह की हुकूमत। तो आपके कई करोड़ देने से उनका दिल बदल जाएगा, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। 1400 साल से जो फलसफा चला था, जो लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, उस फलसफे को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप इस बीमारी से, हो सकता है कुछ कुछ वक्त के लिए आपको लगे कि ये ठीक हो गया है, ये ऐसा हो गया है, ये नहीं हो सकता। ये विचार नहीं है, ये उस किताब की फिलॉसफी है। तो चाहे कितना भी कोई मॉडर्न हो, कितना भी कोई लिबरल हो, वो उस फिलॉसफी से इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसको ये मत मानिए कि कुछ लोग खामोश हैं तो वो सुधर गए हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 1400 साल से उनकी फिलॉसफी नहीं बदली है। वो इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, वो फ्रांस में क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या कर रहे हैं। लिहाजा हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो सिलसिला रुक गया है। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। 370 हट गई है, आपको खुशी हो सकती है। मेरी पैदाइश ऐसी जगह की है कि मुझे आसानी से बहुत खुशी होती नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जो जघन्य, ये जो पूरा मैदान, ये जो अंजड़ में इतनी आजादी के साथ आप बैठे हैं, ये आजादी कितने दिन तक रहने वाली है, मेरी चिंता का विषय है। इतनी ही बड़ विषय है। और मैं अपनी जब बात को रखूं और आपकी समझ में आ जाए तो इसका इलाज ढूंढिएगा। इसका इलाज सरकार नहीं ढूंढेगी,
इसका इलाज समाज को ढूंढना है। सरकार की बाध्यताएं हैं, संविधान है, शपथ है, प्रियम्बल है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, उसकी बड़ी सारी धाराएं लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं। लेकिन मेरी और आपकी कोई सीमा नहीं है। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, न पार्टी को, न पार्टी हाईकमान को, न सरकार को। मैं अगर जवाबदेह हूं तो सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के प्रति है। मुझे किसी और की चिंता नहीं है। उनकी चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं। इसलिए हम घर घर में देखते हैं, दो भाइयों में देखते हैं, रोज अखबारों से ये खबरें भरी रहती हैं। एक भाई की जमीन दो भाइयों के बीच में जरा सी जमीन के बंटवारे के लिए 10 गज जमीन के लिए हत्याएं हो जाती हैं। ये 100 गज मेरी है, ये 500 गज मेरी है। लेकिन लार्जर पिक्चर आपको बताता हूं तो इसको जरूर मनन कीजिएगा। और आज के दौर में संचार क्रांति में सब कुछ आपके पास है। मैं कोई तथ्य रखूं, आप उसको अभी क्रॉस चेक कर सकते हैं, घर जाके कर सकते हैं।